हरियाणा की जीत से उत्साहित बीजेपी और उसके घटक दल अब महाराष्ट्र में भी बढ़त की संभावना देख रहे हैं। बीजेपी के नेता इन दिनों ये दावा करने से भी गुरेज नहीं करते कि प्रचंड जनादेश के साथ महाराष्ट्र में एनडीए के दलों के गठबंधन महायुति की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हाल ही के लोकसभा चुनावों के परिणाम को देखें तो महाराष्ट्र से आई जनादेश में एक तरह का कंफ्यूजन है। खैर, इस कंफ्यूजन के चलते अपने कई कारण भी हैं, क्योंकि 5 साल पहले तक जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा करती थी वो अब एक दूसरे के साथ मैदान में उतर रही है। और 5 साल पहले तक विचारधारा और पार्टी सिंबल की दुहाई देने वाले नेताओं में से विचारधारा कहीं और रह गई है और सिंबल कहीं और चला गया। खैर, इस समय जहां मराठा और मुसलमानों का सियासी रुख बदला है, वहीं शिवसेना और बीजेपी भी बदली हुई विचारधारा के जरिए सियासी मैदान में कूद रही है। इन बदलावों के केंद्र में है एक नंबर, और वो नंबर है 145 का, क्योंकि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। 2019 के मुकाबले इस बार महाराष्ट्र की सियासत और उसके किरदार बदले बदले नजर आ रहे हैं। इनमें मुद्दे और वोटर्स से लेकर पार्टियों की विचारधारा तक शामिल है। ये पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियों के बीच चुनाव का मुख्य मुकाबला होना है, और इन बदलावों की वजह से ही इस बार कहा जा रहा है कि शायद ही कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। 2019 में जब यहाँ चुनाव हुए थे तब राज्य में 8.68 करोड़ मतदाता थे, लेकिन 2024 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 9.53 करोड़ के पार पहुंच गई है। अगर संख्या में देखा जाए तो पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में करीब 85 लाख मतदाता जुड़े हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक वर्तमान में महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में पुरुष के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019 विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से 4 पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मैदान में थी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा छोटी पार्टियां भी थी। वर्तमान में छोटी पार्टियों के अलावा मुख्य पार्टियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। एनसीपी और शिवसेना 2-2 धड़ों में टूट चुकी है। बीजेपी में वर्तमान शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजीत, कांग्रेस शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद मुख्य रूप से मैदान में है। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी सेक्युलर थीम के साथ चुनाव मैदान में थी। दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हिंदुत्व और मराठा राजनीति के बदौलत चुनाव लड़ रहा था। 5 साल बाद अब विचारधारा की लड़ाई में काफी बदलाव आ चुका है। बीजेपी एनसीपी अजीत पवार के गुट के साथ गठबंधन कर सेक्युलर का तड़का लगा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे के आने से कांग्रेस और एनसीपी शरद हिंदुत्व और मराठा मानुष को भी साध रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया है। महाराष्ट्र में पहले राहुल गांधी खुलकर वीर सावरकर के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब कांग्रेसी सावरकर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। यही नहीं, पहली बार यहां अब मुद्दों में भी बदलाव देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 2019 के जब चुनाव हुए तब मराठवाड़ा का सूखा और सड़क निर्माण जैसे मुद्दों की गूंज थी। बीजेपी ने 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस भी बेरोजगारी के मुद्दे पर मैदान में उतरी थी। 5 साल बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ और गद्दारी मुख्य मुद्दा है। हाल ही में राज्यपाल ने 7 विधायकों का मनोनयन कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि ये केंद्र के इशारे पर किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठाओं की कुल आबादी 32% है। 2019 के चुनाव में मराठाओं का रुख एनडीए की तरफ था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को हुआ। इस बार मराठा बीजेपी से नाराज है, वजह आरक्षण का मुद्दा है। मराठाओं ने हाल ही में बीड में रैली कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की है। मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के नेता हैं जो लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में मुस्लिमों का सियासी रुख भी बदला है। उस्मानाबाद और औरंगाबाद यानी कि अब संभाजी नगर में शिवसेना का विरोध करने वाले मुस्लिम अब उद्धव के समर्थन में खड़े हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 11% है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बदली बदली सी है फिजा चुनावी और बदल गए हैं अब सियासी दोस्त दुश्मन। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।